आखिरी ओवर में कह सकते हैं जिस तरीके से मुंबई इंडियंस को जीत की ज़रूरत थी, हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर थे, लेकिन जिस तरीके से कह सकते हैं वो चेस करने में नाकामयाब हुए और आवेश खान की गेंद पर पहली गेंद पर छक्का जड़ा, लेकिन उसके बाद कह सकते हैं चेज नहीं कर पाए। इससे पहले एक बड़ा फैसला ले गया, तिलक वर्मा जो कि 23 गेंद पर 25 रन बनाकर खेल रहे थे, उनको बाहर कर दिया गया, रिटायर्ड हर्ट कर दिया गया। उनकी जगह मिचेल सेंटनर आए, जिनके बल्ले से भी रन नहीं निकले, उनको स्ट्राइक भी नहीं मिली। क्या कहना चाहेंगे मुंबई इंडियंस के इस डिसीजन के बारे में? देखिए, मुंबई इंडियंस का ये गेम था। मुंबई इंडियंस से मैच जीतती हुई नजर आ रही थी और लास्ट के 3 ओवर में मुंबई इंडियंस ने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से मैच वो हार गए। ऐसा क्या किया? क्योंकि बाउंड्रीज नहीं मारी। लास्ट के 3 ओवर्स में जहाँ की T20 टीम में मैचेस में एक पैटर्न देखा गया है कि सारी टीम्स जो है अपने हिटर्स को भेजती हैं, उनके हिटर्स बैट्समैन जो है एरियल शॉट्स खेलते हैं, बड़ी बाउंड्रीज मारने की कोशिश करते हैं। मुंबई इंडियंस के बैटर्स शेल में चले जाते हैं, वो सिंगल्स डबल्स पे खेलना पसंद करते हैं। तो मुंबई इंडियंस की स्ट्रैटेजी अगेंस्ट गुजरात टाइटंस भी यही स्ट्रैटेजी थी, आज भी वही स्ट्रैटेजी, जिसका खामियाजा आपको देखने को मिला कि मुंबई इंडियंस ने जीता जिताया मैच गुजरात लखनऊ सुपर जायंट्स को दे दिया। कि शायद पंत पे दया आ गई होगी थोड़ी सी कि पंत की मार पड़ेगी, चलो गिफ्ट कर देते हैं ताकि पंत जो संजीव गोयनका जी गुस्सा ना करे पंत के ऊपर। थोड़ा सा हार्दिक पांड्या को प्रेम आ गया होगा ऋषभ पंत के ऊपर, शायद इसी का नतीजा है कि उन्होंने कहा चलिए आप 2 पॉइंट्स ले लीजिए, आपको मैच गिफ्ट कर देते हैं। वरना मुझे लगता नहीं है कि जिस तरह पे सिचुएशन पे जिस सिचुएशन पे सूर्य कुमार यादव आउट हुए थे उसके बाद मुंबई इंडियंस से मैच हारने वाली थी। देखिए, आप देखिए लास्ट ओवर में 22 रन, एक तो वो नौबत आनी नहीं चाहिए थी। पहले 4 ओवर में 40 रन चाहिए था, आप लास्ट ओवर में 22 रन पे पहुंच रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या सर्कमस्टांसेस थे। आपके पास हार्दिक पांड्या थे। हार्दिक पांड्या मुझे लगता है इस समय इंडिया के बेस्ट फिनिशर हैं और दुनिया में भी शायद टॉप 3 या 4 बल्लेबाजों में आते हैं जो एज अ फिनिशर रोल पे खेलते हैं। उसके बावजूद मुंबई इंडियंस से मैच को फिनिश नहीं कर पाई, मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। आपने ये पिक्चर हार्दिक पांड्या का बैट फेंकते हुए दिखाया, बट हार्दिक पांड्या को बैट अपने ऊपर शायद 1-2 हिट अपने ऊपर ही लगा देनी चाहिए, बिकॉज परफॉर्मेंस तो कुछ करा नहीं है। आप कह सकते हैं बिल्कुल, हार्दिक पांड्या जिस तरीके की परफॉर्मेंस की उम्मीद अपने आप से कर रहे होंगे, काफ़ी निराश नजर आए थे उसके बाद। और मैच के बाद जब कह सकते हैं पोस्ट मैच को प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने ये बोला भी कि मैं इस चीज़ को ओन करता हूं कि जो भी इस मैच का डिसीजन रहा है, इस मैच का रिजल्ट रहा है, उसका कहीं ना कहीं कारण मैं हूँ। लेकिन मेरा सवाल हार्दिक की परफॉर्मेंस से ज़्यादा तिलक वर्मा की को सब्स्टिट्यूट आउट करने में, कह सकते हैं रिटायर्ड आउट करने में है, कि उनको जो पवेलियन वापस भेज दिया गया, उनकी जगह मिचेल सेंटनर को लेकर आना। ये डिसीजन चाहे हार्दिक पांड्या का हो, चाहे महिला जयवर्धने का हो, या एमआई के मैनेजमेंट का हो, जिसने भी डिसीजन लिया, ये कितना सही डिसीजन था और क्या एमआई को ये डिसीजन लेना चाहिए था? नहीं, मेरी नज़रों में ये बिल्कुल भी खराब, बहुत ही खराब डिसीजन था और ये मुंबई की हार का कारण भी बना है। ठीक है, तिलक वर्मा हम सब जानते हैं तिलक वर्मा कितने कैपेबल बैटर हैं। एक तो फिर आपको तिलक वर्मा को हटा के आप मिचेल सैंटनर को लेकर, और मिचेल सैंटनर को लेकर आए तो मिचेल सैंटनर कोई किरण पोलार्ड तो है नहीं कि आके 2 छक्के मार देंगे और मैच जिता देंगे। मुझे तो याद भी नहीं है उन्होंने कभी ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट में या फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कहीं करा हो। तो उनको लाने का डिसीजन मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था, अनलेस तिलक वर्मा के साथ कोई इंजरी रिलेटेड इशू होता है, क्रैम्प हो रखे होते तो शायद मे बी मुझे समझ आता। बट एक सेटल्ड बैटर को आप जो क्रीज में 4 ओवर या 5 ओवर से खेल रहे हो उसको बाहर लगे ऐसे न्यू कमर को लेकर आए जो जो इतना कोई खास रेपुटेशन तो है नहीं फिनिश करने की, तो उसको लेकर आए मेरी समझ से परे है। और उसके बाद फिर आप उसको स्ट्राइक भी नहीं दे रहे, तो जब आपको उसको स्ट्राइक भी नहीं देनी थी तो आप उसे लेकर क्यों आए फिर? मतलब ये सवाल हार्दिक पांड्या से पूछे जाने चाहिए। हार्दिक पांड्या क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं मुझे नहीं पता, बट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होती है तो ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि ऐसा क्या रीजन था कि आपने मिचेल सैंटनर को आप लाए और फिर मिचेल सैंटनर को लेकर आए तो फिर उनको स्ट्राइक क्यों नहीं दी गई? और जहां तक रही बात तिलक वर्मा की, देखिए एक तो पहले भी तिलक वर्मा बोल चुके हैं, कई मौकों पर बोल चुके हैं उनका प्रेफर्ड पोजीशन नंबर 3 है। आप उनको आउट ऑफ पोजीशन खिला रहे हैं, फिर आप उनको उन पे ट्रस्ट भी नहीं दिखा रहे हैं। अब क्योंकि ये टूर्नामेंट का शुरुआती दौर है और टूर्नामेंट में अभी भी देखिए मुंबई इंडियंस के 10 मैचेस बचे हैं। अब ऐसे में आप तिलक वर्मा को क्या कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि हमें आपके हिटिंग एबिलिटीज पे बिलीव नहीं है या हम आप पे ट्रस्ट नहीं करते, आप मैच हमें लिए फिनिश नहीं कर सकते? तो मेरे को लगता है कि एक हार से ज्यादा इंटरनली काफी सवाल इस मैच इस डिसीजन ने खड़े करे हैं। बिकॉज मुझे अभी भी लगता है कि तिलक वर्मा वहां पर अगर क्रीज पर होते तो तिलक वर्मा मिचेल सैंटनर से तो बेटर ऑप्शन थे। कि वो फिनिश कर पाते नहीं कर पाते वो बात अलग है, बट उनसे तो बेटर ऑप्शन होता। तो तिलक वर्मा को हटाने का डिसीजन, इस पे सवाल उठने चाहिए। और मैं अभी ट्विटर पे देख रहा था जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हरभजन सिंह हो गए या हनुमा विहारी हो गए या फिर और भी बहुत सारे लोग, तो उन्होंने इस डिसीजन से काफी ज्यादा डिस्प्लेजर दिखाया है कि ये क्या रीजन था। मैं मानता हूँ हार्दिक पांड्या तिलक वर्मा से आज जिस तरह की वो हिटिंग करते हैं वो हिटिंग अभी तक नजर नहीं आई थी, बट उनको सब्सटीट्यूट करके आप मिचेल सैंटनर को लेकर आए वो तो मेरे समझ से बिल्कुल परे था। मे बी अगर आपके पास किरण पोलार्ड होते उस बेंच में तो आप उनको लेकर आते, मैं समझता कि चलो किरण पोलार्ड एक फिनिशर है उनको आप लेकर, बट सैंटनर को लाके तिलक वर्मा के ऊपर
does not make really a all the sense.